नमस्कार, मैं हूं सद्दाम अली खान। आप देख रहे हैं खुलासा इंडिया न्यूज़। इस वक्त हम आराम पार्क गली नंबर 2 में आ गए हैं, जो मृतक शफीक का घर है, जिनकी डेथ 7 तारीख लगभग 12 से 1 के बीच में हुई थी। आइए उनके घर वालों से बात करते हैं, जो काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका प्रशासन द्वारा सुनवाई हो रही है क्या नहीं हो रही। पूर्वी दिल्ली गीता कॉलोनी आराम पार्क गली नंबर 2 में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। पति पत्नी के झगड़े ने ले ली पति के बाप की जान। मामला पूर्वी दिल्ली के आराम पार्क गली नंबर 2 का है, जहां पति पत्नी के मामूली झगड़े में पति के पिता शफीक की जान चली गई। यह घटना 7 तारीख रात लगभग 1 o'clock से 2 बजे की है। मेहताब की पत्नी जैनब ने अपने पापा यूसुफ को बुलाया, जो मंडावली दिल्ली के रहने वाले हैं। जैनब ने अपने पापा की धमकी दी और कहा, मेरे पापा फौजी हैं, मैं किसी से नहीं डरती। जैनब ने अपने पापा को फौरन फोन किया। उसके पापा मंडावली से तुरंत आ गए और मृत्यु शफीक को और उनके घर वालों को अपशब्द कहने लगा और गाली गुप्तार करने लगा। मृत्यु शफीक ने कहा, ठीक तरीके से बात करो, गाली मत बको। लेकिन यूसुफ, जो कि एक फौजी है, उसने किसी की ना सुने घर में झगड़ा करने लगा। झगड़ा करने के बाद मृत्यु शफीक के सीने पर लात मार दी, सर पर घुसा मारा, जिससे शफीक की मौके पर ही मौत हो गई। मृत्यु शफीक के घर वाले काफी ज्यादा डरे व सहमे हुए हैं। दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार शासन प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब हम उनके घर में आ गए हैं और घर में प्रवेश कर दिया। जो मृतक शफीक जी थे, जो 7 तारीख को लगभग 12 से 1 के बीच में उनकी मृत्यु हुई थी, जो कि उनके समधी द्वारा छाती पे घूसा मारने से उनकी मौत हुई थी मौके पर ही। उनकी पत्नी जो बैठी है हमारे पास, आइए उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं पूरा मामला क्या था। हाँ जी, बता क्या हुआ था। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी भाई साहब। वो ऊपर आई, आके बेचने लगी, फिर देवर भाभी में बातें चलने लगी, गाली गलौज होने लगी। ये कहने लगा, तुम नीचे जाओ। वो नीचे आके अपने बाप को बुला लिया। बेटे ने खबर भेजी, अम्मी पापा वो वहाँ से आ रहे हैं, तुम आ जाओ नीचे, उन्हें समझा बुझा के भेज देना। हम लोग नीचे आए, आते ही वो तो आग बबूला हो गया, गाली गलौज करने लगा। आज तुम्हारा इंतज़ाम करूँगा, आज तुम्हारी खाल उतारूंगा। इतनी देर में वो गाली गलौज कर रहे थे। दोनों बच्चे नीचे भागे। हम जी उस वक्त कहाँ वो ऊपर थे, फिर वो नीचे आ गए। नीचे आके उससे कहने लगे, आराम से बात कर, बैठ जा, आराम से बात कर, आराम से बात कर। वो इतने हम तो यही कहने में रहे। ये बच्चे, जब वो गाली बक रहा था, ये बच्चे उस पर चढ़े, हाथापाई करने के लिए चढ़े, तो मैंने इन्हें दोनों बच्चों को, मेरे जेठ के बच्चे थे, उन्होंने इन्हें रोक लिया। मैं तो इन्हें ऊपर करने गई, इतने में नीचे आए। उसने एक घूसा छाती में मारा, एक सर पे मारा। वो जो उनकी उसी वक्त मौत हो गई। जब मैं नीचे आई तो वो यूँ झुके हुए थे। जब मैंने उनको उठाया हाथ से, तो उनके मुंह से, नाक से खून पानी चल रहा था। कुछ भी नहीं था उन्होंने, वही खत्म कर दिया उसने। उसे पता थी कि कहाँ मारने से इंसान मरता है। और यहाँ से भाग के सीधा और वहाँ हॉस्पिटल तक गया। सामने इतना बड़ा हादसा होने के बाद शासन प्रशासन द्वारा आपको क्या? कोई नहीं आया, कोई भी। जब हम हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पुलिस वाले पहुँचे। मैं मना कर रही, ये शख्स है वो कातिल, ये है वो इंसान, ये वो कातिल। और इसकी बीवी, इसकी बेटी, तीनों एक साथ लग रहे थे मेरे आदमी पे। मैं थाने में भी, मैं हॉस्पिटल में चीख रही, चिल्ला रही, मेरे आदमी को कुछ मत करो, पोस्टमार्टम मत करो। पुलिस वाले बोले, हमारी नौकरी का सवाल है, पोस्टमार्टम तो होगा। फिर वहाँ से मुझे लिया है, लेकिन उन्होंने पोस्टमार्टम तो करवा दिया, लेकिन मेरे से एक बार भी बात करने नहीं आए, ना मेरे बच्चों से। और उसको भी छोड़ दिया, कातिल को उन्होंने उसे छोड़ दिया। और हमसे अभी तक कोई बात नहीं करी है। मेरा तो घर उजाड़ दिया, मेरा सर का साया छीन लिया, जालिम मेरा बर्बाद कर गया।
एक मिनट में मेरी दुनिया उजाड़ गया बैठे बिठाए। तो ये मृतक जो मृतक सफीक जी हैं उनकी वाइफ थी, जिनका कहना है कि हमारे हस्बैंड को मार दिया, हमारा पोस्टमार्टम भी करवा दिया, उसके बाद भी शासन प्रशासन के द्वारा कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला, ना उनकी कोई सुनवाई हो रही है। आइए अब इस घर के एक और जो मेन और सबसे अहम सदस्य हैं, जो मृतक सफीक जी हैं, उनकी वालिदा हैं, आइए उनसे ही बात करते हैं, पूछते हैं। हाँ जी, बताएं पूरा मामला। भैया कुछ नहीं कह सकती कि मैं बर्बाद हो गई और मैं बीमार हूँ, मैं कुछ सही नहीं हूँ, मगर मेरे बच्चे के साथ जो गाली गलौज करी माँ बहन की वो बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वो कह रहा था कि मैं आज फैसला करके ही जाऊँगा, मेरी लड़की सबको कहेगी और तुम सुनोगे, वो आदमी को भी मारेगी, सबको मारेगी और तुम कुछ नहीं बोलोगे, वो कह सकती है, बड़ी है। और फिर उसने छाती में जो मारा और सर पे मारा, वो वहीं का वहीं रह गया, खामोश बिल्कुल। और जब बच्चों ने देखा तो भैया जोश भरता ही, फिर उन्होंने जो कहा मगर वो नहीं समझे और वो हम बच्चों को बचाने में लगे कि नहीं, ऊपर नीचे और सब कुछ बर्बाद कर दिया हमारा। और दोनों बच्चों को भी छोड़ के भाग गई, नंगे पैर गई है। उसकी माँ भी थी और यूसुफ भी था, मगर मैं बख्शूंगी नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए भैया। मैं खुद मौत के मुंह में बैठी हुई हूँ, मगर मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा गया है, मेरे 4 के 3 रह गए, मुझे नहीं पता जिस हालत में वो गया है, ऐसे मैं जाती और मेरे बच्चे को चीरा फाड़ी भी करवा दी है, सब परेशान कर दिया। अब मेरा बड़ा बेटा बैठा हुआ रोटी खा के, तो उसका भी नाम लिखवा सब बहन के लवड़ों को, इन्हें सबको वो कर। किसका कहना था गाली बक्के जो कहा? यूसुफ कह रहा था आज इंतजाम करके जाऊंगा, हम पे और सबको कह रहा रेप करते हैं मेरा। तो तू इतनी बड़ी वो हो गई, तुझे शर्म नहीं आई? ना हमारे ख़ानदान में कभी हुआ, ना हम जानते भैया, हम तो सीधे साधे लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले, हराम की हलाल की हम नहीं खाते। तो ये जो सफीक जी की वालिदा थी, जिनका कहना है यूसुफ नाम का जो इनका समधी था, उसने काफ़ी ज़्यादा घिनौने आरोप लगाता हुआ आया और काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करा। उसके बाद सफीक जी के जो सीने पे घूसा मारा, उसके बाद उनके नाक और मुंह से ब्लड आया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। आइए उनकी बेटी एक और है, उनसे ही बात करते हैं, पूछते हैं। हाँ जी, बताएं बताएं क्या हुआ था पूरा मामला। एक आइसक्रीम की बात थी, मेरे छोटे भाई ने मुझे आइसक्रीम मंगा के खिलाई, तो मेरे भतीजा भतीजी नीचे थे, तो मैं बाद में आई नीचे, तो मेरी भाभी बोलती हैं अकेले अकेले ऊपर आइसक्रीम खा ली, भतीजा भतीजी को नहीं पूछा। मैंने कहा भाभी अगर ये ऊपर होते तो मैंने अपनी आइसक्रीम दे देती, ये नीचे थे, मुझे नहीं पता ये रो रहे हैं आइसक्रीम के लिए। तो कहने लगी हाँ तूने तो खा ली ना। तो मैं ऊपर जाके अपनी मम्मी से कहने लगी अम्मी देखना भाभी ऐसे ऐसे कह रही हैं। तो मेरे पापा ने मेरे भैया को फ़ोन करा कि ऊपर आ। मेरे भैया ऊपर आए, मेरे पापा कह रहे क्या कह रहे हो इससे? तो भैया कहने लगे पापा कुछ भी नहीं, वो ऐसी बोल रही है और अब मैं समझा दूँगा, अब नहीं बोलेगी। पापा कहने लगे ठीक है मेरी बेटी को कोई कुछ नहीं कहेगा, इसे कोई कुछ मत कहना। हाँ ठीक है। भैया कहने लगे हाँ ठीक है नहीं कहेंगे। वो पीछे से आके बोलने लगी उल्टा सीधा मुझे। फिर मेरे बीच वाले भाई आके बोलने लगे कि तुम ऐसे बदतमीज़ी क्यों कर रही हो, यहाँ से नीचे जाओ। कह रही मैं नहीं जाऊँगी, और जो हमारा पैसा है ये वो, उल्टी सीधी गाली वाली बकने लगी, भाई से खूब बदतमीज़ी करने लगी। उन्होंने भी बकी, इन्होंने भी बकी। उसके बाद नीचे आके उन्होंने अपने पापा को फ़ोन कर दिया। मेरे पापा कहने लगे कि ये वो बैठे हुए पीस काट रहे थे, कहने लगे ये हटा दो, बैठ जाओ सब, आने दो उसे आज।
हैं वो बैठ गए, मैं कमरे से बाहर निकल के बैठ गई। मेरे पापा सही थे, उन्होंने मेरे साथ खाना खाया था, बस उस दिन चाय नहीं पी थी उन्होंने, और वो बैठे हुए थे। फिर जब वो उनके मम्मी पापा नीचे आए, जब वो बात करने लगे तो मेरे पापा उतर के नीचे आ गए, क्या सुनने लगे उनकी बैठ के बातें। वो उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने लगे कि ये सब गाली बकते हैं, इनकी इतनी हिम्मत है मेरी बेटी को गाली बक रहे हैं, इनके हलक में हाथ दे दूँ, इनकी माँ की, इनकी बहन की, खूब गंदी गंदी गाली बकने लगा। हम बच्चों में से कोई नहीं बोला बीच में, कि वो बड़े हैं, बात कर रहे थे पापा से कर लेते, लेकिन उन्होंने फिर बड़ों का सम्मान करा आपने। बड़ों का सम्मान करा, हम बीच में नहीं बोले। लेकिन उन्होंने जब बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए कि बोल, अपनी बेटी से कह रहे पुलिस को फ़ोन कर और बोल ये सब मेरा रेप करते हैं, मेरे देवर मेरा रेप करते हैं, मेरे ससुर मेरा रेप करता है, तैया ससुर ने डंडी मारी, ये करा वो करा, सब के ऊपर इल्ज़ाम लगा। तो बेटी कह रही है कि मैं जिससे मुझे प्रॉब्लम है उसका नाम लिखवाऊंगी। तो बाप कह रहा है तेरे मुंह पे चाटे मारूंगा, सबके नाम लिखवाई, इनके सबको फंसवा, इन्हें जेल करा, इन्हें बहुत बार छोड़ दिया, अब की बार नहीं छोड़ना इन्हें, अब की बार नहीं बख्शना इन्हें। वो यूँ बोल रहा था और मेरे पापा कुर्सी पे बैठे हुए। फिर उनने गाली वाली बकी दोबारा। मेरे पापा कह रहे गाली मत बक, आराम से बैठ के बात कर, गाली मत बक। कहने लगा तू सिखाएगा मुझे, लगी ना कैसे, और ऐसे करके मेरे पापा की जो छाती में घूसा मारा और एक चाटा मारा। कुर्सी पे बैठे के बैठे रह गए। हम सब यहाँ उसमें लग गए। मैंने दोनों गेट खोले, मैं गली में चिल्ला रही मेरे पापा को बचा लो, मेरे पापा को बचा लो। उनकी नाक से मुंह से ब्लड आने लगा। वो बैठे के बैठे रह गए। हम उन्हें उठा रहे हैं, पापा पापा। उनकी आंखें भी खुली रह गई थी। फिर उन्हें लेके भागे। हमारे गली के सामने एक डॉक्टर है, उसने कहा कि इनके अंदर तो कुछ भी नहीं है, इन्हें ले जाओ यहाँ से। फिर उन्हें बड़े हॉस्पिटल ले गए। हमारे दिल में एक उम्मीद थी कि क्या पता वो बच जाएं। उन्हें बड़े हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन उस औरत ने और उसके बाप ने हमारे बाप के ऊपर केस कर दिया। उन्होंने मेरे पापा का पोस्टमार्टम कर दिया, उनका दिल भी निकाल लिया, उनका सब कुछ निकाल लिया। मेरे पापा बिना दिल के चले गए और वो अब हमें दिखाई भी नहीं दे रहे, आ भी नहीं रहे हमारे पास, आ भी नहीं रहे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम महताब है। तो क्या मामला था? मामला यही था आइसक्रीम का, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत बदतमीज़ी करी, पापा से भी, मेरे से भी, मेरे छोटे भाई से भी। तो गाली गुफ्तारी उसने शुरू करी, जिस पे मेरे छोटे भाई ने भी गाली बक दी। उसको लेकर भी मेरी अम्मी ने मेरे छोटे भाई के ही थप्पड़ मारे कि तू बोल कैसे रहा है। मैंने भी इसे डांटा, मेरे पापा ने भी इसे डांटा कि तू ऐसे मत बोल, बड़ी है तेरे से। जिस पे उसने कहा मुझे गाली बक दी, मैं बिरादरी की हूँ, ऐरी गहरी नहीं हूँ, मैं कोई भाग के नहीं आई हूँ। मैं भी बुलाती हूँ अपने पापा को, वो फ़ौजी हैं, वो बताएंगे अब तुम्हें, आज तुम्हारा करवा दूँगी मैं फैसला। उसके बाद उसका बाप आया। जब वो फ़ोन कर रही थी, मैं उस टाइम भी उससे कह रहा मत में कर फ़ोन, ये अच्छी बात नहीं है फ़ोन करना, रहने दे, ये छोटी छोटी बातें हैं, वहाँ भी परेशानी होगी, यहाँ भी परेशानी होगी। मुझे नहीं पता था भैया ऐसा होगा। उसके बाद भी मैं उसे रोकता रहा, उनने नहीं सुनी। जब उसका बाप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12-15 मिनट के अंदर वो मंडावली से यहाँ आ गए दोनों, मेरी सास और मेरा ससुर। घर में घुसते ही उसने बुलाओ इन्हें सबको, और उनने गालियाँ बकनी शुरू कर दी, बुलाओ इन्हें सबको, आज इनका निपटारा ही करके जाऊँगा। और मुश्किल से 15 मिनट लगे, उसने निपटारा ऐसा करा मेरे पापा को ही मार गया। बहुत तेज़ उसने घूसा मारा मेरे पापा के सीने पे, जो उनका ये हाल हुआ। करीब रात को 1-1:30 बजे के आसपास की बात थी ये, जिस टाइम पे हमने शोर शराबा सुना। तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ भाग कर आए और आकर देखा तो यहाँ पे गेट बंद था। और गेट बंद करने के बाद हमने जब झांका तो थोड़ी हाथापाई हो रही थी, और जो इनके वालिद थे जिनका इंतकाल हो गया, शफीक भाई, उन्होंने मतलब घूसा मारा सीने के ऊपर। तो उस टाइम ही हम यहाँ पर आए थे। उसके बाद फिर उनको लेके भागे हम लोग, और पहले डॉक्टर खान है सामने, उसके यहाँ लेकर गए। उसने देखकर उस टाइम पे मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मैं ही उनको गाड़ी से लेकर यहाँ से अर्बन हॉस्पिटल लेकर गया था। और जब हम लोग उनको लेके गए थे तो आई थिंक वो नहीं थे। फिर भी हमने अपनी तरफ से कोशिश करी कि कुछ हो सके, बट जब उन्होंने वहाँ पर उनका ECG वगैरह किया, जो भी कुछ होना था वो किया, तो उस टाइम पर उन्होंने उनको डेड बोल दिया। और उसके बाद फिर SHO साहब वगैरह वहाँ पहुँचे, काफ़ी बातचीत वगैरह वहाँ पर हुई। उन्होंने हमें दिलासा दी थी कि केस जो है वो उनके ख़िलाफ़ होगा, जो भी बेस्ट से बेस्ट होगा। और बाकी पड़ोस में रहते हैं हम, अच्छे आदमी थे वो,
और एक चीज़ बार बार उनके बार बार वो जो यूज़ कर रहे थे कि मैं फ़ौजी हूँ, मैं फ़ौज से हूँ, या मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप लोग, तो शायद वो उस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। सुना तो हम नीचे आए, यहाँ बाहर देखा तो ये अंदर से आवाज़ आ रही थी, तेज़ आवाज़ लड़ाई की उसकी। तो बाद में देखा धक्का मुक्की वो होने लगी, तो उनके इसके जो मेहताब के ससुर हैं उन्होंने उनके सीने पे, शफीक भाई के, गुड्डू भाई के सीने पे घुसा मारा ना, तो फिर वो एकदम वो देखा हमने नीचे बाहर से, वो एकदम नीचे गिर गए कुर्सी पे से। तो फिर जब भागा दौड़ी मची तो फिर इनको लेके गए हॉस्पिटल। शफीक जी के पूरे परिवार के लोग थे जो अपना पूरा दर्द बयान करा और बताया शासन प्रशासन द्वारा इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब इन्होंने कंप्लेंट आगे भेजी है एसीपी, डीसीपी और एलजी तक, और प्रधानमंत्री तक इन्होंने अपनी गुहार लगाई है। अब ये दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। मैं सद्दाम अली खान, खुलासा इंडिया, दिल्ली से।